और आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करोगे जिससे कि उनको अपने साथ में पार्टी में जोड़ सको और अपने वर्क ग्रुप में ऐड कर सको। तो आपको आप केवल और केवल एक मैनेजमेंट करना है, लोग जुड़ने में तैयार है, बस आपको उनको जोड़ना है और जोड़ करके इस परिवार को बढ़ाना है। और 2022 में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए और इसी के साथ वाणी को प्रदान करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। मेरे पास पेश आपका ओके। Your press. Press. वार्ड की असरवा विधानसभा की यहाँ पर भी आज हमारे लिए खुशी की बात है। कार्यालय का उद्घाटन आज इसका किया गया है और इस कार्यालय के माध्यम से आने वाले समय में यहाँ पर एक पर्सन भी बैठेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता। सर, अहमदाबाद में आपकी अहम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, अहमदाबाद ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पूरे गुजरात के अंदर जो हमारी अहम भूमिका रहेगी कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ना है और यहाँ की जनता को एक विकल्प दे करके बहुमत के साथ में सरकार बनानी है और जो कार्य दिल्ली के अंदर हुए हैं वो कार्य गुजरात के अंदर भी करके दिखाने हैं। शिक्षा का सबसे पहला पहलू है शिक्षा। सर, गुजरात में शिक्षा का पहलू क्या रहेगा जैसे दिल्ली में हुआ है? देखिए, जैसा दिल्ली के अंदर किया है, क्योंकि स्मार्ट मॉडल तो बन सकता नहीं है, स्मार्ट मॉडल को आप करोगे, ठीक है। दिल्ली स्मार्ट मॉडल अरविंद जी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि स्मार्ट मॉडल हम बनाएंगे, पर हम अलग बनाएंगे। गुजरात का मॉडल अलग होगा, गुजरात मॉडल अलग है, दिल्ली मॉडल अलग है। सर, उसके बारे में आपका कहना है? देखिए, गुजरात के अंदर जैसे ही हम सत्ता के अंदर आते हैं तो गुजरात में जितने भी स्कूल है ऑलरेडी उनका हम सुधार करके एक क्लास स्कूल बनाएंगे और इसके अलावा डेंसिटी को देखते हुए जहाँ पर हमें जरूरत है कि भाई यहाँ पर बच्चों की संख्या 2000 है, जबकि स्कूल कितना है, 1000 की कैपेसिटी का सिर्फ एक है, तो एक स्कूल और चाहिए। तो उसके तरीके से स्कूल अभी सर जिस तरह से असरवा की ये जो ऑफिस वार्ड ऑफिस बनाई गई है उस तरह से अहमदाबाद के अंदर सभी वार्डों के अंदर आपकी ऑफिसें तैयार होंगी और आप आगे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पब्लिक के लिए किस तरह से क्या क्या कार्य करेंगे जिससे पब्लिक को काफी सारी सुविधाएं मिले? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से कार्य करेंगे, मैं ये कहता हूँ अभी आने वाले जल्द समय के अंदर हम अहमदाबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम सभी वार्डों के जहाँ भी कोई समस्या होगी उसको रिजोल्व करने के प्रयास करेंगे। बात रही कि हर वार्ड के अंदर कार्यालय ओपनिंग की, तो मैं ये कहता हूँ देखिए, जहाँ जैसे हमसे बन पाएगा कार्यकर्ता से और वो अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल करके ऑफिस कर पाए तो हमारी कोशिश रहेगी ऑफिस जरूर बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हम कंफर्म नहीं करते कि भाई हर वार्ड के अंदर कार्यालय होगा। ये हमारा डिपेंड करेगा कि अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक आम आदमी है, कोई बड़ा पूंजीपति या कोई बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है, अब जो उसके प्रयास रहे, अगर कहीं पर झोपड़ी बना करके भी कार्यालय खोलना हुआ तो वो भी खोला जाएगा। असरवा में बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, असरवा विधानसभा को बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है। आपके आगामी काउंसिलरों ने मजबूत, चलो जीते नहीं है ठीक है, पर उनने मजबूत जो है वोट लिए हैं, उनके टक्कर दी है। सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या कहना चाहोगे? वो समय बताएगा। हम आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति जान चुका है इस जो कोरोना की सेकेंड वेव थी उसमें बीजेपी बिल्कुल निष्फल रही है और हर आदमी बिल्कुल त्रस्त है इस सरकार के साथ से। तो जितनी भी पब्लिक है वो आने वाले 2022 के अंदर अपने आप बता देगी कि कौन किसको टक्कर दे रहा है। અસરવા વિધાનસભાને એક લક્ષ્ય છે, જેવી રીતે આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારા છે એ સાથે અમે જોડાયેલા છીએ, બરાબર। એમાં અસરવા વિધાનસભાનો મારે ઘેર ઘેર જઈને લોકોને બતાવવાનું છે કે જે દિલ્હીમાં કેજરીવાલજીએ કામ કર્યા છે એ અત્યારે આખા ગુજરાતમાં
કરવાના છે અને અસારવા વોર્ડમાં પણ કરવાના છે. જે સત્તા અત્યારે ચાલી રહી છે અને જે બીજેપીની સરકાર હતી તે અત્યારે તમે કોરોના ગાઈડલાઈનના અંદર કે કશું કંઈ કરી શકી નથી, પણ બીજેપી આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર જે કરશે તે એક સારી અને વિચારધારા સારી લઈને આવ્યા છે અને સારું કામ કરવા માટે આવ્યા છે. લોકોને અત્યારે મુશ્કેલી પડી बात है कि हाल फिलहाल सरकार जो योजना चला रही है आरटीई का फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म में कल लोगों को मुश्किलों का सामना पड़ना पड़ रहा है. आपकी पार्टी, आपका कार्यालय, आपके असरवा विधानसभा के कई मुद्दे हैं. आम आदमी पार्टी का मुद्दा ये है कि आम आदमी को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा शिक्षण मिले और अच्छी सुविधा प्राप्त हो. आम आदमी का मेन लक्ष्य ये है. कैसे मिलेगा? वो हम आम आदमी पार्टी को आएगा. आप ही के गुजरात प्रदेश के जो अधिकारी थे उनने कहा है कि हमारा ये कार्यालय खोलने का मकसद है गरीब आदमियों का अर्पण करना. गरीब आदमियों के लिए हम लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ पे रखेंगे और उनका फॉर्म भरेंगे. पर अभी भी आवक के दाखिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के फॉर्म चल रहे हैं, आईटी के फॉर्म चल रहे हैं. गरीब आदमियों को कई मुश्किल का सामना पड़ना पड़ रहा है. उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे हमारे पार्टी के अधिकारियों बोले आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी अदरवाइज है वो हमने कार्ड फ्री में निकालने की बात की है. बाकी जो सरकारी योजना की वजह से आरटीई है तो वो हम कर नहीं सकते. सर, क्या आप हाल ही में जेके परमार साहब जो राजस्थान हॉस्पिटल के सीईओ है, अच्छे जानी मानी हस्ती हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है. सर, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का आपका मुख्य तात्पर्य क्या है? पहली मेरा तात्पर्य यह है कि अभी इतना भाव वधारा हो रहा है. पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, एक साथ में एक महीने में 26-28 रुपये पेट्रोल का भाव बढ़ गया. वही बाकी था सब्जी का मंडी का भाव ज्यादा ही है और उसमें दूध का भाव भी इतना बढ़ गया है कि 2 रुपये लीटर का बढ़ा दिया. तो आम आदमी गरीब आदमी कैसे गुजारा कराएंगे? उसमें बाकी रहेगा तो गैस का भी भाव बढ़ा दिया. गैस का भाव बढ़ गया, सब्जी का भाव बढ़ गया, दूध का भाव बढ़ गया और पेट्रोल का भाव बढ़ गया. तो गरीब आदमी मध्यम वर्ग मर जाएंगे. सर, एक शिक्षा का क्षेत्र माना जाए तो राजस्थान है कोटा, उसी तरह सर गुजरात भी कोटा के तहत शिक्षा का क्षेत्र हो जाएगा. कैसे होगा? देखो, गरीब आदमी है ना, एक बहुत अच्छी बात है कि जब गरीब का जब पेट जलता है ना तो न पार्टी देखता है, न जात देखता है, न पात देखता है, न धर्म देखता है. उसको उसका पेट चाहिए, उसके बच्चे भूखे होंगे तो वो उसको रोटी दे रहा है वो प्रथम सोचेंगे. आज आदमी का पहला बेसिक एम यही है. अगर दिल्ली में फ्री किट अनाज की वितरण कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक का बिल हो रहा है, इलेक्ट्रिक का बिल 2 महीने का करके 1 महीने का करे तो उसका बिल कम होगा, बिजली का बिल कम होगा, गरीब आदमी तो उसको ये हो सके. सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात मॉडल अलग. जिस तरह आदमी काम कर रही है और उसके नेता लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ना कि ये बार आम आदमी सत्ता पे आएगी और गरीबों का काम भी करेगी आम आदमी. आगे हर आदमी का अंदर से इच्छा है कि गरीब आदमी का काम कौन सुनेगा? न तो कांग्रेस सुन रहा है, न तो बीजेपी वाले सुन रहे हैं और बाकी रहेगी कौन पार्टी? आम आदमी. अब आम आदमी में जो नेतागण है वो बड़े लोग नहीं है, तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से आए हैं. तो वो लोग समझते हैं कि किसके घर में क्या मुश्किल है. और ये कोरोना काल में भी जो लोग वर्करों ने काम किया विदाउट कोई सत्ता बिना, वो गुजरात मॉडल में मुझे लग रहा है कि भले बीजेपी पर कहते हैं गुजरात मॉडल है, लेकिन दिल्ली से भी गुजरात का मॉडल पूरा इंडिया में